सो अभी यूएस एंड ईरान के बीच में जो चल रहा है वो एक वॉर है या फिर डोनाल्ड ट्रंप का कोई मास्टर प्लान? क्योंकि अगले 60 सेकंड्स में जो बात मैं आपको बताने वाला हूं उसे सुनकर आपको काफी बड़ा शॉक लगने वाला है। आपने ये तो सुना ही होगा कि जब भी वॉर होता है तब यूएस डॉलर नीचे गिरता है, लेकिन यहाँ पर अभी पूरी चीज उल्टी चल रही है। यूएस ईरान वॉर के बीच में डॉलर अपने सबसे ऊपरी स्तर पर पहुंच चुका है। इनफैक्ट वॉर के दौरान सारे इन्वेस्टर्स गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए भागते हैं, क्योंकि गोल्ड सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है वॉर के दौरान। लेकिन आज की इस वॉर के समय में गोल्ड अपने हाई से 25% नीचे ट्रेड हो रहा है। सो आखिरकार इतना बड़ा बदलाव देखने को क्यों मिल रहा है, आइए ध्यान से समझते हैं। सो वॉर के पहले पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही चर्चा चल रही थी कि यूएसए पर $9 ट्रिलियन की डेट है, अब यूएस की इकोनॉमी सर्वाइव नहीं कर पाएगी, यूएसए खत्म हो जाएगा। बट उसके बाद क्या हुआ? यूएसए ने अपना मास्टर प्लान एग्जीक्यूट किया। सो सबसे पहले यूएसए ने वेनेजुएला को अपने कंट्रोल में लिया। सो पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व था वेनेजुएला के पास, एंड यूएसए ने उस पर कंट्रोल ले लिया। मतलब कि पूरा वेनेजुएला का ऑयल रिजर्व यूएसए के पास चला गया, एंड यूएसए पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री बन गई। एंड ऑयल पर कंट्रोल करने के बाद यूएसए ने क्या किया? यूएसए ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान के साथ वॉर छेड़ दिया, जिसके रिस्पांस में ईरान ने कतर, कुवैत, ओमान, सऊदी अरेबिया, जितने भी मिडिल ईस्ट की बाकी कंट्रीज थी उस पर अटैक कर दिया। एंड यूएसए ये पहले से जानता था कि ईरान का रिस्पांस कुछ ऐसा ही रहने वाला है। अभी अगर मिडिल ईस्ट में वॉर होगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होगा, तो जाहिर सी बात है कि ऑयल की प्राइस स्काई रॉकेट होगी। एंड अगर ऑयल की प्राइस स्काई रॉकेट होगी तो पूरे वर्ल्ड में डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में जितने भी ऑयल ट्रेड्स होते हैं वो यूएस डॉलर में होते हैं। मतलब कि जितना ज्यादा ऑयल महंगा होगा उतनी ही ज्यादा डॉलर की डिमांड पूरी दुनिया में बढ़ेगी उस ऑयल को खरीदने के लिए। इनफैक्ट जब भी ऑयल की प्राइस बढ़ती है तो साथ में इन्फ्लेशन भी बढ़ता है, एंड बढ़ते हुए इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखने के लिए बैंक ऑफ अमेरिका कभी भी अपना रेपो रेट कम नहीं करती है। एंड ऊंचे रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब यह है कि पूरी दुनिया का पैसा यूएस डॉलर की तरफ खींचने लगता है, क्योंकि पैसा वहीं पर इन्वेस्ट होता है जहां पर सबसे ज्यादा रिटर्न्स होते हैं। इनफैक्ट जो ब्रिक्स कंट्रीज जो डी डॉलराइजेशन की बात कर रही थी, जो डॉलर को खत्म करने की बात कर रही थी, आज वही कंट्रीज मजबूरी में ऑयल खरीदने के लिए यूएस डॉलर को खरीद रही है। सो यूएसए यहां पर ईरान के साथ वॉर करने में घबरा नहीं रहा, बल्कि वो जीत रहा है। सो आइंदा अगर सीज फायर के दौरान यूएसए ईरान पर अचानक से अटैक कर दे और एकदम से ऑयल के प्राइस स्काई रॉकेट हो जाए तो सरप्राइज बिल्कुल भी मत होना। सो गाइस, वीडियो अगर पसंद आया तो अपने फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, सभी लोगों के साथ इसे शेयर करना, एंड ऐसे इंफॉर्मेटिव फाइनेंशियल अपडेट्स के लिए अभी फॉलो करिए स्मिथ ठक्कर को।